हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी चैप्टर 4। डियर स्टूडेंट्स, थ्रू दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फूड सिक्योरिटी, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर ए कंट्री टू बी फूड सिक्योर्ड एंड द एफर्ट मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया विल बी फर्दर स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है इस चैप्टर के द्वारा पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में, क्यों ये नेसेसरी है हमारे देश के लिए कि फूड सिक्योर होना, और एफर्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। लिटरली स्पीकिंग, फूड सिक्योरिटी मीन दैट फूड इज़ अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल। फूड सिक्योरिटी का मतलब फूड सभी के लिए अवेलेबल है। ऑल पीपल शुड हैव एक्सेस टू बेसिक फूड। सभी लोगों के पास जो है फूड हमें अवेलेबल होना चाहिए एंड दे कैन अफोर्ड टू बाय द फूड, और उनके पास उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए फूड को खरीदने की। Simply speaking, food security mean accessibility, availability and affordability of food to all the people of at all time। तो अगर हम सिंपली बात करें, फूड सिक्योरिटी का मतलब है एक्सेसिबिलिटी। फूड हमारे पास जो है एक्सेसिबल होना चाहिए, हमारी पहुंच में होना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और हम लोग अफोर्ड कर रहे हो फूड को। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन देयर शुड बी फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। तो अवेलेबिलिटी का मतलब फूड हमारे पास जो है अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड मीन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड शुड बी विद इन द रीच ऑफ द पीपल। सी सफिशिएंट क्वांटिटी जो है उनके पास होनी चाहिए। एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड मीन दैट ए पर्सन हैज़ इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट फूड। ये पर्सन के पास सफिशिएंट फूड खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फूड शुड बी मेंटेन बाय द गवर्नमेंट टू मीट द शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक ड्रॉट, फ्लड एक्स्ट्रा। तो सफिशिएंट स्टॉक जो फूड का वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि जब भी कभी शॉर्टेज हो तो हम उसको पूरा कर सकें। डॉक्टर अमर्त्य सेन ऑन फूड सिक्योरिटी। द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड नोबल लेट्यूरेट डॉक्टर अमर्त्य सेन हैड एडेड ए न्यू टर्म टू फूड सिक्योरिटी। एक इकोनॉमिस्ट जो है और जिन्होंने नोबल प्राइज़ जिनको मिला, डॉक्टर अमर्त्य सेन, उन्होंने फूड सिक्योरिटी को एक न्यू टर्म जो है दी। इंस्टेड ऑफ एक्सेस के अलावा डॉक्टर अमर्त्य सेन हैज़ एम्फसाइज दैट टर्म एंटाइटलमेंट। उन्होंने एक नई टर्म यूज़ की, एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट वुड गिव ए सर्टन राइट टू द सिटीजन। एंटाइटलमेंट जो है वो क्या होगा कि कुछ अधिकार देने सिटीजन्स को, एंड प्लेस ऑफ द स्टेट अंडर ऑब्लिगेशन टू मीट द फूड नीड ऑफ द हंगरी मासेज, कि भूखे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है ये कंपलसरी है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फूड जो है वो हो। द 1995 वर्ल्ड फूड समिट आल्सो एम्फेसाइज्ड फूड सिक्योरिटी एट इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, रीजनल, स्टेट, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। तो 1995 में वर्ल्ड फूड जो है उन्होंने समिट किया। वर्ल्ड फूड समिट ने क्या एम्फेसाइज किया कि फूड सिक्योरिटी क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड पे, रीजनल, स्टेट और नेशनल और ग्लोबल लेवल पे फूड की अवेलेबिलिटी करवाना। This liability not only include the availability of this liability of food not only individual include availability of food। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन की, बट ऑल्सो टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना, बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटी देना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देना डिफरेंट एज ग्रुप को। इट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द लोकल फूड प्रेफरेंसेस के बारे में ध्यान रखना। रिगार्ड पावर्टी को इरेडिकेशन जो है, उस पावर्टी इरेडिकेट करना एज असेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द एक्सेस टू फूड की अवेलेबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे फैक्टर जो है उनको ध्यान में रखना। नीड फॉर फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? तो poor segment of the society need food security at all time, as the law purchasing power of the poor people does not allow them to buy food as per their requirement। तो जो पुअर सेगमेंट है समाज का, उनको फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है हर समय, क्योंकि परचेजिंग पावर उनकी कम होती है और उनको अलाउ नहीं करती कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फूड वो अवेलेबल उनके पास हो। देयर इज़ अ नीड फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की इसलिए ज़रूरत है ड्यू टू कंटिन्यूस एंड रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन की लगातार वृद्धि के कारण। बिसाइड दिस, इसके अलावा ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटी के टाइम, जैसे कि ड्रॉट है, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेस, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन कम होती जा रही है, बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर मोस्टली डिपेंड
अपॉन एग्रीकल्चर मानसून। हमारा भारत का खेती बाड़ी जो है मानसून पे डिपेंड है। इट क्रिएट ए शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया, और ये शॉर्टेज जो क्रिएट करती है शॉर्टेज ऑफ फूड की जो प्रभावित इलाके ड्यू टू विच प्राइसेस गोज अप, जिसके कारण प्राइस बढ़ जाते हैं। मैनी पीपल आर अनेबल टू बाय फूड एट हाई प्राइसेस, बहुत सारे लोग जो है फूड जो है वो नहीं परचेज कर सकते। इफ़ दिस सिचुएशन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड, अगर ये सिचुएशन लगातार रही लंबे समय तक, इट विल कॉज ए सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, इससे भूखमरी की समस्या बन जाएगी। अ मासिव स्टारवेशन क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ फैमिन, और अगर बहुत ज़्यादा भूखमरी होगी तो इससे फैमिन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मैसिव डेथ ड्यू टू द स्टारवेशन लीड टू एक एपिडेमिक, तो अगर बहुत सारी डेथ हो जाती है भूखमरी के कारण तो इससे जो है बीमारियाँ फैल जाएंगी, जैसे कॉलरा है, डायरिया, एक्स्ट्रा, तो कॉज्ड बाय डिकेइंग ब्लड बॉडीज़ एंड यूज़ ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर। और जो है ये सारी समस्या होंगी क्योंकि कॉज इसका कारण क्या होगा, जो बॉडीज़ है, डेड बॉडीज़ है, डिके होने के कारण, और जो हम लोग गंदा पानी पिएंगे। फैमिन ऑफ बंगाल 1943 वाज द मोस्ट डिवास्टेटिंग फैमिन, तो 1943 का जो फैमिन था वो सबसे भयंकर था। द फैमिन किल्ड 30 लाख पीपल, तो इसके कारण 30 लाख पीपल जो है मारे गए इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल में ही इन 1943 प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द बंगाल वाज लेस, तो बंगाल में इसकी प्रोडक्शन कम थी ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटी के कारण, ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ द सप्लाई ऑफ राइस, तो राइस सप्लाई की जो कम प्रोडक्शन होने के कारण सप्लाई जो है वो भी लेस थी दैन इट्स डिमांड, इसकी डिमांड से काफ़ी कम थी सप्लाई क्योंकि प्रोडक्शन कम थी, विच क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ फैमिन, जिसके कारण फैमिन की सिचुएशन क्रिएट हो गई। ग्रेट फैमिन वॉज लाइक बंगाल फैमिन नेवर अकर्ड अगेन, बट फैमिन like the condition occurred at places like the कालाहांडी एंड द काशीपुर इन उड़ीसा, तो इस तरह का जो बहुत भयंकर फैमिन है वो ऐसी सिचुएशन दोबारा कभी भी अक्कर हुई, लेकिन कालाहांडी और काशीपुर उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ उड़ीसा में जो स्टेट है उसमें इस तरह की सिचुएशन जो है वो अराइज होने की कंडीशन आ गई थी। स्टारवेशन डेथ आर आल्सो रिपोर्टेड इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान एंड झारखंड, राजस्थान और झारखंड के कुछ इलाकों में भूखमरी के कारण मृत्यु जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिली। सो फूड सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड इन द कंट्री, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है देश में टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट एवरी मोमेंट, और हर एक मोमेंट में फूड की अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। हु आर फूड इनसिक्योर, अब कौन कौन है जो फूड इनसिक्योर है। देर इज़ ए लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल हु सफ़र फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी, फूड न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी इन इंडिया, बट आर द फॉलोइंग पीपल आर मोर फूड इनसिक्योर, तो बहुत सारे सेगमेंट हैं जो फूड इनसिक्योर है, लेकिन जो मेन है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंडलेस पीपल, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है फूड सप्लाई के लिए। ट्रेडिशनल आर्टिशन, जो पुरानी जो आर्टिस्ट है वो प्रोवाइड ट्रेडिशनल सर्विसेज, जो पुरानी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, और छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डेस्टिट्यूट इंक्लूडिंग बैगर्स, और डेस्टिट्यूट जो है जैसे बैगर है। इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में फूड इनसिक्योर्स पर्सन आर दोज हु आर एम्प्लॉयड इन ऑल पेड ऑक्यूपेशन, तो अर्बन एरिया में फूड इनसिक्योरिटी में वो पर्सन आते हैं जो एम्प्लॉय है ऑल पेड ऑक्यूपेशन, जो सैलरी के वेजेस के ऊपर काम कर रहे, कैजुअल लेबर जो मार्केट में है। दीज वर्कर्स आर लार्जली एंगेज्ड इन सीजनल एक्टिविटीज़, ये सीजनल एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। पेड वेरी लो वेजेस, और उनको बहुत कम वेजेस मिलती हैं। दैट जस्ट एंश्योर देयर वेयर सर्वाइवल, जो सिर्फ उनके सर्वाइवल के लिए सफिशेंट नहीं होती। आफ्टर नेचुरल क्लैमिटी के बाद पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया आर मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, तो वो जो है नेचुरल क्लैमिटी के बाद जो माइग्रेटिंग पीपल है वो भी फूड इनसिक्योर है। द माल न्यूट्रिशनल प्रिवेल मोर अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड दे कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय फूड इनसिक्योरिटी, तो जो माल न्यूट्रिशन हमारे अवेलेबल है, प्रिवेल कर रहा है ज़्यादातर औरतों में, बच्चों में, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक सिग्निफिकेंट सेगमेंट, पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग, वो भी फूड इनसिक्योर है। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड पीपल अफेक्टेड बाय फूड इनसिक्योरिटी, तो पीपल अफेक्टेड बाय फूड इनसिक्योरिटी आर disproportionately large in some region of the country.
तो ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सच एज दोज लिविंग इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट में रहते हैं, विद हाई इंसिडेंस ऑफ पावर्टी, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर्टी है, ट्राइबल लोग हैं, रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, रीजन प्रॉन टू नेचुरल क्लैमिटी, जहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज आती रहती हैं। अ फ्यू स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश अकाउंट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो इन स्टेट्स में भी फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। हंगर इज़ अनदर इंडिकेटर ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी, तो भूख की समस्या जो है वो भी एक इंडिकेटर है फूड इनसिक्योरिटी का। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम इट। हंगर्स हैज़ टू डायमेंशंस, हंगर की दो डायमेंशन है, एक क्रॉनिक एक सीजनल। क्रॉनिक हंगर इज़ अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट डाइट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो क्रॉनिक हंगर का मतलब क्या है कि सफिशेंट क्वांटिटी में जो डाइट है, क्वालिटी और क्वांटिटी में वो उसकी अनअवेलेबिलिटी। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम, क्योंकि उनकी इनकम कम है, इनएबिलिटी टू बाय फूड, और उनकी एबिलिटी नहीं है फूड बाय करने की, फॉर देयर पर्सनल इवन फॉर सर्वाइवल, और उनके बचाव के लिए भी उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो फूड को अवेल कर सकें। सीजनल हंगर इज़ रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ द फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो सीजनल हंगर क्या है, ये रिलेट करती है साइकिल जो फूड ग्रोइंग का और हार्वेस्टिंग का। दिस इज़ कॉमन इन रूरल एरिया, और ये रूरल एरिया में कॉमन है बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सीजनल नेचर जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की है, एंड इन अर्बन एरिया, और शहरी क्षेत्र में भी बिकॉज ऑफ द कैजुअल लेबर। और शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर के कारण और शहरी क्षेत्र में कैजुअल लेबर के कारण भी ये समस्या आ रही है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब बारिश के मौसम में जो लेबर के पास काम नहीं होता। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन ए पर्सन इज अनएबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। और इस तरह की हंगर एग्जिस्ट करती जब एक किसी पर्सन के पास पूरा साल काम करने के लिए नहीं होता। द एलिमिनेशन ऑफ हंगर इज प्रायोरिटी इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी। तो हंगर को, भुखमरी को ख़त्म करना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि हम फूड सिक्योरिटी को अवेल कर सकें। ओके बेटा।